हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और ये सेशन मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूं कि पूरे प्रदेश भर के तमाम लाखों ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपनी पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही गंभीरता के साथ अब लग चुके होंगे और अपनी कमर कस चुके होंगे तैयारी के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि एक बेहतर प्लान आपको सबको परेशान कर रहा होगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए जहाँ तक मेरा मानना है कि अब जुलाई बीतने को है, अगस्त स्टार्ट होने को है, 6 दिसंबर को एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर 4 मंथ हैं और 43 जा 120 आपके पास 120 दिन मोटा मोटा तौर पर है। 120 दिन का हमारा क्या प्लान होना चाहिए, ये अगर सही स्टडी पता चल जाए तो जो आपका वेस्ट सिलेबस है, जो इतना बड़ा सिलेबस है, उस सिलेबस को आप लिमिटेड टाइम में अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, अपने वीकनेस को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं, तैयारी में परफेक्शन ला सकते हैं। क्योंकि 120 दिनों में तैयारी स्टार्ट नहीं होगी। 120 दिनों में जो पढ़ा गया है उसको सही तरीके से रिवाइज किया जाएगा, अपनी वीकनेस को दूर किया जाएगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन किया जाएगा, जो भूले हुए फैक्ट है उनको याद किया जाएगा, जो भूले हुए कॉन्सेप्ट है उनको रिकॉल किया जाएगा। ये समय है करने का। लेकिन किया कैसे जाए 120 दिनों में, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़ा है। तो मैं एक कॉमन सजेशन पूरे प्रदेश भर के स्टूडेंट्स को देता हूं, आप फॉलो करिएगा निसंदेह रूप से। 4 महीने के भीतर अभी 120 दिनों में आप अपने पूरे सिलेबस को बहुत डीपली, कॉन्सेप्चुअली, फैक्चुअली आप रिवाइज कर सकते हैं। क्या करना होगा जरा समझते हैं। सब्जेक्ट वाइज प्लान तैयार करते हैं। एक सब्जेक्ट वाइज हम प्लान तैयार करते हैं। जाहिर सी बात है, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए, खासकर यूपीपीसीएस 2026 के लिए अगर मैं बात करूं, यूपीपीसीएस 2026 के लिए, तो यूपीपीसीएस 2026 के लिए, यूपीपीसीएस 2026 के लिए आपका जो एग्जाम है, वह जो डेट प्रस्तावित है वह 6 दिसंबर है। वह 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर को एग्जाम है। मोटे तौर पर हमारे पास 120 डेज है। 120 डेज है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि ताकि सभी स्टूडेंट जो इंडिविजुअली डेली मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, राय लेना चाह रहे हैं, तो मैं कंबाइंडली पूरे प्रदेश भर के बच्चों को गाइड कर सकूं और बच्चे इसे फॉलो कर सकें। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रयागराज, दिल्ली या किसी मेंटोर के साथ नहीं है, किसी अच्छी कोचिंग में नहीं है, घर बैठे सेल्फ स्टडी से अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, उनको एक कंबाइंड गाइडेंस में दे सकूं, इसीलिए मैंने ये सेशन स्टार्ट किया है। तो ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो कोर सब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, तो 3 सब्जेक्ट हैं, उसको आपको पता ही है। एक है हिस्ट्री, एक है जियोग्राफी, एक है पॉलिटी। ये कोर सब्जेक्ट है। लेकिन इस कोर सब्जेक्ट के अलावा आपके पास साइंस एंड इकोनॉमी भी है। इसके साथ ही साथ यूपी स्पेशल, जनगणना और स्टैटिक जीके भी है। स्टैटिक जीके भी है। और इसी के साथ साथ पैरेलल एक टॉपिक और है जिसे हम कई बार फॉर गारंटेड ले लेते हैं, लेकिन वही है इसका कोर, जिसे आप करंट अफेयर के नाम से जानते हैं। करंट अफेयर के नाम से जानते हैं, करंट अफेयर्स। अब 120 दिनों का क्या प्लान हमारा होना चाहिए सर, 140 डेज का। अगर हम बात करें 140 डेज में, तो हमारे पास 3 ही तो कोर है ना, 3 कोर है। और 3 कोर में कितना समय दे, जब तक आप समय को बांटेंगे नहीं, तो किसी एक में ज्यादा समय लगा देंगे, कुछ मिस हो जाएगा। कुछ भी मिस हुआ तो आप बाहर हुए। बैलेंस बनाना है अब लास्ट समय में, कोई भी सेगमेंट छूटने नहीं पाना है और जो कोर सब्जेक्ट है उस पर अधिक फोकस करना है। तो कोर सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है। ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट आपका जो है वो शामिल है। अब कितने कितने दिनों का फोकस करें सर हम, तो हम ये कहेंगे कि आपके पास पर्याप्त 30 डेज का समय हिस्ट्री के लिए भी है। हिस्ट्री के लिए है 30 डेज का समय आपके पास ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए है, और 33 डेज ही आप पॉलिटी में दे सकते हैं।
क्या सर इस अनुपात में, इस रेशियो में कुछ चेंजेस नहीं ला सकते? ला सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पर, सबकी अलग अलग। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। सबके लिए 30-30 ही डेज होना चाहिए, नहीं। इट इज डिपेंड ऑन योर वीकनेस और स्ट्रेंथ। अगर आपके वीकनेस पॉइंट ज्योग्राफी ज्यादा है, इसको 40 कर दीजिए, इसको 20 कर दीजिए। अगर आपका ज्यादा हिस्ट्री वीक है तो वहां 40 कर दीजिए, इसको 20 कर दीजिए। पॉलिटी वीक है तो यहां 35 कर दीजिए, वहां 25 कर दीजिए। एवरेज 90 डेज का समय देना है। सबको 30 डेज ही हिस्ट्री में नहीं देना है, सबको 30 डेज ही ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में नहीं देना है, सबको 30 डेज ही पॉलिटी में भी नहीं देना है। इट इज डिपेंड ऑन योर वीकनेस और स्ट्रेंथ। आपकी क्या वीकनेस है और क्या कमजोरी है, ये सबकी अलग अलग है। और लेकिन सबको अपने बारे में पता है, हमसे बेहतर पता है। तो आप अपने आप को सबसे पहले जानिए कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है। एवरेज अगर तीनों में बराबर की पकड़ है तो इतना समय आपको देना चाहिए। और मेरा मानना है कि जिस सब्जेक्ट को आप पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, घटना चक्र सॉल्व कर चुके हैं, एग्जाम के पहले उसको फिर से बांचना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, अच्छे से रिवाइज करना है, सारे फैक्ट को रिकॉल करना है, सारे कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है। 30 डेज इज एनफ। अब इस 30 डेज को भी बांट लीजिए कि इस 30 डेज में हम एंशिएंट को कितना टाइम देंगे, हम एंशिएंट को कितना टाइम देंगे, हम मेडिवल को कितना टाइम देंगे, हम मॉडर्न को कितना टाइम देंगे। क्वेश्चन के रेशियो के हिसाब से आपको टाइम देना चाहिए। इसके दो आधार होने चाहिए, इसके दो आधार होने चाहिए। एक तो क्वेश्चन का रेशियो इन द एग्जामिनेशन, और दूसरा आपकी प्रिपरेशन का रेशियो। बाय द वे ये बात सत्य है कि मॉडर्न के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, तो हमें 30 दिनों में 15 दिन तो मॉडर्न पे दे देना चाहिए और 8-8 दिन, 7-7 दिन मेडिवल और एंशिएंट पे देना चाहिए। क्या सबके लिए ये इंप्लीमेंट होगा? आंसर है नो, सबके लिए इंप्लीमेंट नहीं होगा। भले ही ज्यादा क्वेश्चन 50% क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आपके हिस्ट्री में आते हैं, बट इफ योर मॉडर्न हिस्ट्री इज स्ट्रांग बट योर वीकनेस इज एंशिएंट हिस्ट्री, देन यू शुड गिव द मोर टाइम इन एंशिएंट हिस्ट्री। तब आपको ज्यादा समय देना चाहिए एंशिएंट हिस्ट्री पर, क्योंकि मॉडर्न आता तो ज्यादा है एग्जाम में, लेकिन आपको तैयार ज्यादा है। वीकनेस आपकी एंशिएंट है या मेडिवल है, तो जो आपकी वीकनेस भी हो और क्वेश्चन भी आता है तो आपको उसी हिसाब से अपने अकॉर्डिंग समय बांट लेना चाहिए। लेकिन 30 डेज इज एनफ। वर्क कैसे करना है? जिस भी टॉपिक को उठाइए, जाहिर सी बात है कितने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे खुद से पढ़ा होगा, किसी कोचिंग में पढ़ा होगा आपने, या किसी टीचर से पढ़ा होगा, कोई नोट्स तो होगा आपके पास ना, कोई डिटेल कंटेंट तो होगा आपने जो आपका कंटेंट है। केवल दो चीजों का यूज करना है, एक क्लास नोट्स, दूसरा घटना चक्र। एक क्लास नोट्स और दूसरा घटना चक्र। 30 डेज का अगर आप हिस्ट्री अपनी लगा रहे हैं, 30 दिन एक ही लगाइए, एक साथ में कह रहा हूं एक सब्जेक्ट लगाइए, उसके साथ क्योंकि और भी आपके पास काम है, भी बता दूंगा उसके साथ क्या क्या काम आपके पास और है। इस 30 डेज में आप हिस्ट्री लगाइए और हिस्ट्री को आप पहले अपने क्लास नोट से पढ़िए, फिर घटना चक्र से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और लास्ट में टॉपिक वाइज उसका एकदम क्रक्स बनाते चलिए, जो अंतिम 1 वीक में काम आएगा। ध्यान रखिएगा, क्रक्स बनाते चलिएगा। क्रक्स कैसे बनता है? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, खुद ही उसका कीवर्ड बाहर निकल आएगा कि क्या क्या पॉइंट, क्या क्या फैक्ट, क्या क्या कॉन्सेप्ट, क्या क्या एक्सेप्शन, क्या क्या इसके रस, क्या क्या अंधे मोड़ इसके सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका क्रक्स बनाते चलिएगा। और 1 महीने में, क्योंकि देखिए साल भर की पढ़ाई का लेवल दूसरा होता है, और जब एग्जाम 3 से 4 महीने बचता है तो हमारे कंसंट्रेशन का लेवल और हमारे पढ़ने के आवर्स भी बढ़ जाते हैं। आप नॉर्मली 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन एग्जाम के 4 महीने पहले बच्चा 10 घंटे पढ़ना लगता है, और पढ़ना चाहिए। इससे कम पढ़ रहे हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। जब आपका एग्जामिनेशन 4 महीने बचा हो, तब आपको टाइम बढ़ा देना चाहिए अपने ड्यूरेशन। सेल्फ स्टडी का, नॉट फॉर द कोचिंग, सेल्फ स्टडी 8 से 10 घंटे तब आपकी होनी चाहिए, तभी कवर होगा। और ऐसे करके आप हिस्ट्री करते रहेंगे। तो आप कहेंगे सर सारा दिन हिस्ट्री पढ़ते रहे, सारा दिन कहां पढ़ना है? क्योंकि इन सब के 4 महीने के पैरेलल आपको करंट अफेयर डेली 1.5 घंटे समय देना ही देना है। 1.5 आवर्स समय देना ही देना है। 1 घंटा आपको हमारे साथ 7 PM पर शाम को 7 बजे पढ़ना है। आधे घंटे उसका क्या करना है? 30 मिनट उस पर क्या करना है? नोट्स बनाना है। 30 मिनट्स उस पर नोट्स बनाना है। ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाना है, आपको रिवीजन करना है। और हो सके तो उसमें डेली 30 मिनट
मैंने 10 एपिसोड आपके ले लिया है पिछले 1 साल का, जिसका प्लेलिस्ट आपके हम इसी चैनल पर बन गया है, जिसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बन गई होगी जहां ये सेशन आप देख रहे हैं। और वहां जाकर के ये 10 एपिसोड आप 10 बार देखिए। इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, A4 साइज अगर मैं प्रोवाइड करता हूं तो वो प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आधे घंटे डेली इसमें समय दीजिए ताकि 1 साल वाला करंट अफेयर तैयार रहे। और डेली हमारे साथ 1 घंटे पढ़ते रहिए ताकि डेली टू डेली करंट अफेयर तैयार होता रहे, ताकि करंट अफेयर साथ साथ चलता रहे 4 महीने तक। ये नहीं बदलना होना, ये नहीं बंद होना, ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही साथ साल भर का जब करंट अफेयर आप रिवीजन करेंगे तो टेस्ट सीरीज में भी आप होपलेस नहीं होंगे, टेस्ट सीरीज भी बेस्ट स्कोर जाएगा आपका। साथ ही साथ उसके साथ आपको अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर आप सीरियस हैं तो। ध्यान रखिएगा, अगर आप सीरियस हैं और आपको लगता है कि हमें किसी भी कंडीशन में 6 दिसंबर का एग्जाम क्रैक करना है, निकालना है, तो अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और उस टेस्ट सीरीज से आपको पता चलता रहेगा कि अब हमें पॉलिटी लगानी है तो पॉलिटी में कहां फोकस करना है, ज्योग्राफी लगानी है तो ज्योग्राफी में कहां फोकस करना है, साइंस लगानी है तो साइंस में हमें कहां फोकस करना है, ये आपको पता चलता रहेगा काम करते हुए। लेकिन उसके साथ साथ आप टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दीजिए, टॉपिक वाइज सेक्शनल, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट में एक पहले सेक्शनल टेस्ट होती है और उसके बाद आपका फुल लेंथ का होता है। लास्ट में फुल लेंथ ज्यादा होते हैं जब 2 महीने बचेंगे, और जब तक 2 महीने बचेंगे तब तक आप यहां पहुंच चुके रहेंगे, लगभग आपका हो जाएगा। ये 10 एपिसोड हमारा करंट अफेयर के कर लेंगे तो अब तक का 1 साल का करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। बाकी डेली हमारे साथ 7 बजे आप पढ़ते रहेंगे। इस तरीके से आप 30 डेज हिस्ट्री में दीजिए, उसके बाद आप ज्योग्राफी में एंट्री करिए। जैसे ही आप ज्योग्राफी में एंट्री करेंगे तो ज्योग्राफी को आपको 5 घंटे देना है, 1 घंटे हिस्ट्री को अभी भी देते रहना है। 1 घंटा ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने इसको अच्छे से सुना, समझा और इंप्लीमेंट कर लिया तो 6 दिसंबर का रिजल्ट आपको बदल जाएगा। जैसे ही आप ज्योग्राफी में एंट्री कर रहे हैं, हिस्ट्री को छोड़ नहीं देना है, नहीं बेवफा हो जाएगी वो, बल्कि वो आपके साथ चली जाएगी, नहीं मिलेगा, उसके कंटेंट भूल जाएंगे। 1 घंटे उसी के क्रक्स पर काम करते रहिए, जो क्रक्स आपने ये यहां बनाया है, ये क्रक्स जो बनाया है। जब हिस्ट्री आप पढ़ रहे थे तो हिस्ट्री को टॉपिक वाइज पहले आपने पढ़ा, फिर घटना चक्र से सॉल्व किया, फिर उस टॉपिक का क्रक्स बना लिया। ऐसे ऐसे जब आपने किया तो पूरे एंशिएंट का, मिडिवल का, मॉडर्न का क्रक्स तैयार हो गया है। अब आप जब ज्योग्राफी में एंट्री करे हैं तो हिस्ट्री छोड़िए मत, नहीं भूल जाएगा। अब आपका काम है 1 घंटे उस क्रक्स को रिवीजन करते रहिए, 5 घंटे ज्योग्राफी को देते रहिए, 2 घंटे करंट अफेयर पढ़ते रहिए और 2 घंटे टेस्ट सीरीज पे काम करते रहिए। टेस्ट सीरीज तो रोज नहीं होगी, या तो संडे को होगी या सप्ताह में 2 दिन होगी, लेकिन फिर भी टेस्ट सीरीज पे काम करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं? जो टेस्ट सीरीज आप दे करके आएंगे उसमें आपकी वीकनेस निकल के आएगी कि कहां से क्वेश्चन हमारा गलत हुआ है, उसको रिवीजन करिए, उसको याद करिए, उसके एक्सप्लेनेशन में जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको आप कवर करते रहिए। आपके 10 से 11 घंटे गुजर जाएंगे। और जैसे ही ज्योग्राफी पूरा करके आप पॉलिटी में जा रहे हैं तो अब आप आधे घंटे यानी 30 मिनट हिस्ट्री का क्रक्स पढ़िए और 1 घंटे ज्योग्राफी का क्रक्स पढ़िए, जियोग्राफी का क्रक्स पढ़िए। बाकी पॉलिटी पढ़ते रहिए, पॉलिटी का समय थोड़ा कम कर दीजिए। जब ये तीनों पूरा कर लीजिए आप 90 दिनों में, तब आप इधर एंट्री करिए। अगले 90 दिनों में चारों लगा लीजिए, आप ये चारों लगा लीजिए। हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूं, ये स्टैटिक जीके और जनगणना मैं एग्जाम के पहले आपका तैयार कर देता हूं। स्टैटिक जीके आपका तैयार होता रहेगा मेरे करंट अफेयर के क्लास के साथ। स्टैटिक जीके आपका तैयार होता रहेगा मेरे करंट अफेयर के साथ। मैं खुद एक नई मुहिम शुरू कर दे रहा हूं अब अगले सप्ताह से, जनगणना भी डेली 1-1 पॉइंट का, ताकि उतना तैयार हो जाए। जनगणना का डेली 1-1 पॉइंट, कभी आपको साक्षरता की, कभी जनसंख्या घनत्व की, कभी लिंगानुपात की, 1-1 पॉइंट में तैयार कराता रहूंगा। डेली करंट अफेयर की क्लास में डाइजेस्ट करते रहिएगा। तो ये तीनों चीजों का काम तो मैं खुद ही कर दूंगा, जनगणना का, स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर का। ये तीनों काम मैं करंट अफेयर की क्लास में कर दूंगा। तो अगले 30 दिन में केवल 3 टॉपिक लगाने हैं, साइंस, इकोनॉमी और यूपी स्पेशल। साइंस, इकोनॉमी और यूपी स्पेशल। इसी समय अलग से एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपने फोकस किया होगा, एग्रीकल्चर के, कृषि के अलग से कुछ क्वेश्चन आते हैं। हालांकि कृषि के बहुत सारे टॉपिक आपको यहां ज्योग्राफी में मिल जाते हैं, कुछ इकोनॉमी में भी मिल जाएंगे, लेकिन अलग से एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या वाड़ी या किसी किताब से अलग से इसको फोकस करिएगा। जब ये तीनों सेगमेंट पूरे हो जाएं तो इन तीनों पर काम करिएगा आप। इसमें कितने बीत गए आपके? 90 दिन यहां, 120 दिन यहां।
और उसके साथ साथ आपका करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जनगणना में डेली तैयार कराता रहूंगा शाम को 7 बजे। जितने लोग मेरे सेशन को देख रहे हैं, शाम को 7 बजे कोई क्लास भी उस समय है, उस क्लास को बाद में कर लीजिए, रिकॉर्डेड कर लीजिए उस क्लास को, लेकिन यहां लाइव इसको करते रहिए ताकि रेगुलरिटी ये बनी रहे, ये टूटने ना पाए शाम के 7 बजे की रेगुलरिटी। और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज आज से ही स्टार्ट कर लेना है अपनी सुविधा अनुसार। अगर आप ऑनलाइन करते हैं, आप प्रयागराज में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, आप बाहर है, आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, तो आप टेस्ट सीरीज ऑनलाइन करिए। अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप प्रयागराज आ सकते हैं, लखनऊ जा सकते हैं या दिल्ली में हैं, तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं है तो ऑनलाइन को करिए, लेकिन टेस्ट सीरीज करिए। और टेस्ट सीरीज कैसे करना है एक अलग से वीडियो इसको और बना दूंगा कि जो बच्चे टेस्ट सीरीज दें उस टेस्ट सीरीज को कैसे यूज करें, टेस्ट सीरीज को कैसे करें, कैसे लगाएं, कैसे उसका फायदा हो, इसका एक अलग वीडियो में बना दूंगा। लेकिन टेस्ट सीरीज इस पूरी तैयारी के साथ साथ देते रहना है आपको। जितना मैक्सिमम टेस्ट सीरीज देंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतनी संभावना आपकी बढ़ती जाएगी। करंट अफेयर को डेली कंटिन्यू रखना है, उसके बाद एक एक सब्जेक्ट को लगाना है, एक एक सब्जेक्ट को लगाना है। लेकिन यह ध्यान रखना है, एक सब्जेक्ट पूरा होने के बाद दूसरे सब्जेक्ट में एंट्री करिए तो पहले सब्जेक्ट का क्रक्स पढ़ते रहना है। 2 सब्जेक्ट पूरा करने के बाद तीसरे सब्जेक्ट में एंट्री करिए तो दोनों सब्जेक्ट का क्रक्स पढ़ते रहना है। 3 सब्जेक्ट पूरा होने के बाद चौथे सब्जेक्ट में एंट्री करिए तो तीनों सब्जेक्ट का क्रक्स पढ़ते रहना है। और लास्ट में हमारी और पूरी स्टडी IQ की टीम जब 10 दिन एग्जाम बचेगा, 15 दिन, सब मैराथन लेकर के आएंगे। फिर टीचर कंप्लीट अपने अपने तरीके से जो विषयों के साथ खेलते हैं रिवीजन कराएंगे और फिर सब रिकॉल एक बार और हो जाएगा और अंतिम समय में आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और एक जानकारी के लिए बता दूं, जितने लोग ये सेशन देख रहे हैं, ऑफलाइन में 2 तारीख को प्रयागराज में टेस्ट सीरीज स्टडी IQ का शुरू हो रहा है, जो कि पहला टेस्ट सीरीज सबके लिए ओपन है, फ्री है। आप आइए, टेस्ट सीरीज दीजिए, मैं मिलूंगा अभी संडे को आपको। आप टेस्ट सीरीज दीजिए और देखिए कि अभी आप कहाँ हैं। टेस्ट सीरीज सबको ज्वाइन करना है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिसको लगता है कि सर हमारा कुछ सब्जेक्ट ही वीक है, तो 6 दिसंबर के लिए आप प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स ले लीजिए। आप प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स ले लीजिए तो आपको टीचर के साथ पूरी तैयारी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। और जो पढ़ चुके हैं, नहीं सर प्रीलिम्स का कोर्स ले चुके हैं, फाउंडेशन पढ़ चुके हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल दोहराने की है, तो ये स्ट्रेटजी हमारी 120 दिन की है सब्जेक्ट वाइज। इसको फॉलो करके देखिए, शायद आपका आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन आप फॉलो कर लीजिए, इसको 2 बार देख लीजिएगा सर ने क्या बताया और एक टाइम टेबल बना लीजिए। आज से ही शुरू कर दीजिए इसे फॉलो करना। उसके बाद ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट सूचना है, जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 दिसंबर वालों के लिए केवल 3 चीजें हैं। जिनको लगता है कि सर हमारे कुछ सब्जेक्ट में बहुत सारे पॉइंट हमको तैयार ही नहीं है, तो एक काम करिए, वो लोग सारे बच्चे यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स बैच ज्वाइन कर लीजिए। ये यूपीपीसीएस का कहाँ गया, प्रीलिम्स का कहीं बैच होगा, ये यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स बैच ज्वाइन कर लीजिए। अभी 60% का डिस्काउंट भी चल रहा है। वो बच्चे जिनको लगता है कि सर अभी हमारा कुछ सब्जेक्ट वीक है, अगर वीक नहीं है, सब्जेक्ट तैयार है, केवल रिवीजन करने की जरूरत है, तो कोई जरूरत नहीं है बैच लेने की। लेकिन अपने आप से पहले पूछ लीजिए, सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है या नहीं, हमको अच्छे से तैयार है या नहीं। तैयार है तो केवल प्रैक्टिस करिए, जो तरीका बताया वैसे पढ़िए, वैसे दोहराइए। नहीं तैयार है तो क्रैश कोर्स के माध्यम से अक्टूबर के लास्ट तक हम लोग यहाँ कोर्स कंप्लीट कर देंगे। क्रैश कोर्स में आपके पीसीएस का टेस्ट सीरीज सबको लेना है। ये टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज सबको ज्वाइन करनी, जो ऑफलाइन नहीं कर रहा। ऑफलाइन करना है तो प्रयागराज ऑफलाइन सेंटर स्टडी IQ आ जाइए, नहीं तो ऑनलाइन 42 टेस्ट सीरीज में है, ये आपको चल रही है टेस्ट सीरीज, 42 टेस्ट सीरीज है। और जिसको भी टेस्ट सीरीज लेना हो, पीसीएस का क्रैश कोर्स लेना हो, क्रैश कोर्स लेना हो, या RO या खंड शिक्षा अधिकारी का ही बैच लेना हो, जो बच्चे RO को भी वीडियो देख रहे होंगे, या BEO खंड शिक्षा अधिकारी का देख रहे होंगे, तो ये मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है 70 68 50 72 75 7068507275। मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं तुरंत टीम को नंबर भेज दूंगा, टीम आपका हेल्प कर देगी, आपको टेस्ट सीरीज भी दिला देगी और आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स। टेस्ट सीरीज में अभी आपको छूट भी मिल रही है, 60% को लाभ मिल जाएगा। जो बच्चे टेक्निकल रूप से स्ट्रांग हैं, वो कोई दिक्कत नहीं होती, सीधा स्टडी IQ के ऐप पर जाइए, इमरान 23 हमारा कूपन कोड है, ये कूपन कोड लगाएंगे, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको स्टडी IQ के द्वारा दिया जा रहा है वो मिल जाएगा। ये 6 दिसंबर वाले बच्चों के लिए है। लेकिन ऐसे बच्चे अगर इस सेशन को देख रहे हैं जिनको 2027 का तैयारी कर रहे हैं, 28 की या 29 की, तो हिंदी मीडियम वाले अभ्युदय बैच ज्वाइन करें, इंग्लिश मीडियम वाले आरंभ बैच ज्वाइन करें, और आंसर राइटिंग के लिए आलेखन बैच। किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर, इस कूपन कोड को लगा सकते हैं, इमरान 23, ये कूपन कोड आप लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। किसी जानकारी के लिए, आपको संस्थान से जानना है किसी बैच में क्या फीचर्स हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
हमारे पास मैसेज करना है किसी बैच के संबंध में तो आप यहां मैसेज कर दीजिए, मैं टीम से बोल दूंगा, चाहे टेस्ट सीरीज लेना हो या प्रीलिम्स का कैश कोर्स, या फिर शुरुआत से अपनी तैयारी कर रहे हैं तो अभ्युदय बैच, आरंभ बैच, क्योंकि 31 जुलाई तक अभी ऑफर चल रहा है। 31 जुलाई तक अभी 60% आपको ऑफ मिल रहा है, चाहे यूपी पीसीएस का बैच हो और चाहे आपका उत्तराखंड का कोई बैच हो, उत्तराखंड की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी और यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी। आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी जरूरत के अनुसार जैसा भी होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, संस्थान के पास कॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐप पर जाकर आप बैच ले सकते हैं और ये कूपन कोड लगा करके इमरान 23 मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट करके सारे स्टूडेंट जरूर बताइएगा क्या ये स्ट्रेटजी निसंदेह रूप से आराम से 120 महीने में, 120 दिन में आपके पूरा प्रिपरेशन में सार्थक साबित होगी या नहीं, इससे पूरी रिवीजन अच्छे से हो जाएगा या नहीं, इससे पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी या नहीं। अगर आपने फॉलो कर लिया तो जो आप डरे पड़े हैं कि यार क्या होगा, 10 क्वेश्चन से बाहर ना हो जाए, 5 क्वेश्चन से बाहर ना हो जाए, ये पढ़ें कि ये पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग नहीं काम कर रहा है, जो मैं बता रहा हूं बस आप ये करिए, ईश्वर चाहेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी और कोई दिक्कत हो आप मैसेज कर सकते हैं हमें, और मेरा टेलीग्राम चैनल जीएस विद इमरान सर है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और शाम को 7 बजे की करंट अफेयर की क्लास सबको करना है, क्योंकि वही मैं जनगणना तैयार करा दूंगा, वही मैं स्टैटिक जीके तैयार करा दूंगा, वही मैं करंट अफेयर तैयार करा दूंगा। और 10 एपिसोड मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, 1 साल का करंट अफेयर, वहां से रिविजन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।